मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी आपको समझ आ गया है? ग्रेविटी किस चीज को शो करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी क्या चीज होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट under the action of gravitational force is called motion due to ग्रेविटी। अब आप आसान अल्फाज में वरा देख लें। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की हरकत, अंडर द एक्शन ऑफ, किसके ज़ेरे असर? ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़ेरे असर किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है। बट बात फिर रिपीट करता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़ेरे असर जो मोशन होगा, और उस मोशन को हम मोशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे, जिसका काज, जिसका सबब क्या होना चाहिए? ग्रेविटेशनल फोर्स हो। वो उस मोशन को क्या बोलेंगे आप? मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक और वर्ड यहां पर लिखा हुआ है क्या? एक्सेलरेशन। पीछे पढ़ के हम आए हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। क्या पढ़ा आपने? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मेरे एक सवाल का जवाब देना। एक ऑब्जेक्ट है जो रुका हुआ है, आप फोर्स ना लगाएं वो चलने पड़ेगा? ये चल रहा है, फोर्स ना लगाएं रुकेगा? चल रहा है, फोर्स ना लगाएं मजीद स्पीड बढ़ेगी? चल रहा है, फोर्स ना लगाएं स्लो डाउन होगा? अब फिर बात करें, रुका हुआ है चलेगा तो उसकी वजह क्या है? फोर्स। चल रहा है स्लो हुआ तो वजह क्या है? ये चलते हुए स्पीड अप हो रहा है तो वजह क्या है? चलते हुए डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वजह क्या है? फोर्स। समझ आई ये बात ना? अब मैं ये बात कर रहा हूं कि आपने एक्सेलरेशन को डिफाइन तो कर लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि जब वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के लिहाज से, जब वेलोसिटी टाइम के लिहाज से चेंज होती है, उस चेंज का नाम क्या है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी किस वजह से चेंज हुई? टाइम के साथ तो हुई। मैं कहता हूं वेलोसिटी किस वजह से चेंज हुई? फोर्स की वजह से चेंज हुई ना। फोर्स लगाई तो पहले आहिस्ता, फोर्स लगाई तो पहले आहिस्ता थी, फिर तेज हो गई। जब पहले तेज थी तो फोर्स लगाई तो क्या हो गई? स्लो हो गई। कुछ समझ आ रही है बात? फोर्स लगाने से वेलोसिटी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। वेलोसिटी चेंज होने की वजह क्या है? फोर्स। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन पैदा होता है। फोर्स लगाएं, क्या चीज चेंज होती है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या चीज प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेशन। हाँ, फोर्स की वजह से वेलोसिटी चेंज, और वेलोसिटी चेंज होने को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। बीच में से वेलोसिटी को निकालें तो एक्सेलरेशन का काज क्या है? फोर्स। हाँ, एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने वाली जो चीज है असल में वो क्या है? फोर्स है। तो फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जैसी फोर्स होगी उसी तरह का एक्सेलरेशन होगा। अब अगर फोर्स हमारे पास कौन सी है? फोर्स अगर अमल करने वाली फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल है, तो एक्सेलरेशन कैसे होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। समझ आई बात कि नहीं आई? तो अब हम बात करते हैं किसकी? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल
एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन किस वजह से पैदा होता है? शाबाश। मैं कहता हूँ ये एक्सेलरेशन किस वजह से पैदा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। जब मैं कहता हूँ व्हाट इज एक्सेलरेशन, आप कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मैं पूछता हूँ एक्सेलरेशन का वजह क्या है, तो आप कहते हो फोर्स। कौन सी फोर्स? कैसे पता चला? वही आपके साथ लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो फोर्स कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो क्या डेफिनेशन होगी? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड the acceleration produced due to the action of gravitational force is called gravitational acceleration। अब एक और फोर्स में समझाता हूं आपको, सिर्फ समझाऊंगा, वो हमारे टॉपिक का उसको मैं ऐसा नहीं बनाता, क्योंकि जो हम पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, हमारी मेन हेडिंग है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसके अंदर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी आप देख चुके हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इट इज़ डन, जिसको भी डिफाइन कर ले, या फिर फ्री फॉल और इक्वेशंस को देखेंगे। टॉपिक ऐसा नहीं बनाता, बस समझाना ज़रूरी है क्योंकि ये काम की चीज़। एक होता है रेजिस्टिव फोर्स। क्या होता है? रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्ट का मतलब होता है रुकावट। क्या होता है? रुकावट। हाँ, जरा बात पे ध्यान देना। आप एक कॉपी से पेपर निकालें, शॉपिंग बैग लें, खाली हो, एक हाइट से उसको छोड़ें, वो कितने आराम से आ रहा होता है, गिर रहा होता है। ऐसे देख रहे हैं जैसे कभी ऐसा मुशाहिदा ही नहीं हुआ। वहाँ ना तो बोले ना, जाके ना जरा, नींद घर में बंदा करता होता है। हाँ, पेपर की तरह की हल्की चीज या कोई शॉपिंग बैग खाली हो, उसको अगर आप एक हाइट से छोड़ देते हैं तो क्या वो पत्थर की तरह तेजी से आएगा? नहीं, वो आराम से आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो नीचे की जानब मूव कर रहा है। कोई चीज है जो उसको नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर रही है। ये बात समझ आए मेरे अल्फाज? और वो जो फोर्स है जो पेपर नमा चीज को, हल्की चीजों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं, तमाम चीजें जब नीचे गिर रही होती हैं तो उनको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तजर्बा कहां पर होता है? हल्की चीजों पे। ठीक है, हल्की चीज जब आ रही होती है तो आप देख रहे हैं वो ठेर ठेर के आ रही है। नतीजा क्या निकल रहा है? कोई चीज है, कोई फोर्स है जो उसको नीचे जाने से रोक रही है। और रोकने वाली फोर्स कौन सी होती है? रेजिस्टिव फोर्स। और हमारे यहाँ जो ये फोर्स है कौन लगा रहा है? एयर लगा रही है। एयर लगा रही है कि नहीं लगा रही? हवा होती है। हवा के ऊपर पेपर या कागज क्या होते हैं? तैरने लगते हैं। हवा उसको नीचे जाने से रोकती है। यानी जब कभी भी कोई चीजें जमीन की जानब गिरती हैं तो हवा कौन सी फोर्स लगाती है? रेजिस्टिव फोर्स लगाती है। इसको एयर रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर रेजिस्टेंस भी कहते हैं, या फिर जस्ट रेजिस्टिव फोर्स आप कह सकते हैं। ओके, अब अगर हम यूं मान लें कि एयर और एयर की तरह कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, तो चाहे भारी चीज हो या हल्की चीज हो, तमाम चीजें एक साथ जमीन पर क्या होंगी? पहुंचेंगी। चाहे हल्की हो, एक तरफ आप एक स्टोन ले लें और एक तरफ पेपर ले लें, दोनों को बेयक वक्त आप छोड़ो। जब छोड़ो घड़ी पे टाइम नोट कर लो, वो जमीन पे पहुंचेंगे, फिर टाइम नोट कर लो, तो अंदाजा होगा कि दोनों एक वक्त में जमीन पर पहुंचे हैं।
कब? जब रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगी। अगर रेजिस्टिव फोर्स ना हो, तमाम ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं एक एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है जी, सेम एक्सेलरेशन के साथ सेम टाइम पे क्या होते हैं जी, अर्थ पे पहुंचते हैं। ये बात हम आगे थोड़ी सी ऐड करेंगे, इसलिए समझाना जरूरी था। अगला पॉइंट में क्या लिखता हूं मैं, उसको फ्री फॉल मोशन पे हेडिंग दूंगा, फिर आगे लिखेंगे फ्री फॉल। अगर उर्दू तर्जुमा कर लेना फ्री फॉल का, आजादाना मोशन। कौन सी मोशन? आजादाना। तो जब पेपर आ रहा होता है तो वो आजादाना मोशन होती है उसकी। क्यों उसकी आजादाना मोशन क्यों नहीं होती, जरा बोलिए। एयर मौजूद है, एयर उसकी मोशन को रोकने की कोशिश कर रही होती है, तो पेपर आजादाना नहीं आ रहा। अगर हम एयर को बीच में से निकाल दें, रिमूव कर दें, खत्म कर सकें तो हो जाए, तो फिर पेपर कैसे आएगा? आजादाना आएगा। उस तब पेपर की मोशन को हम क्या कहेंगे? कब कहेंगे? जब रेजिस्टिव फोर्स ना हो। तो बात करता हूं मैं किसकी? फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन कौन सी मोशन होगी? ये तो उर्दू तर्जुमा हुआ, तर्जुमा नहीं करने जा रहा है, डिफाइन करेंगे। ऐसे डिफाइन करता हूं, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इसका काज क्या होगा? पेपर नीचे गिर रहा है, उसका काज क्या होगा? एक बंदा भी नहीं बोल रहा आंसर। पेपर नीचे गिर रहा है, उसका काज क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना भाई। नीचे आने का काज क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, द मोशन ऑफ, द मोशन क्या है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये मोशन की वजह क्या होगी? किसके अंडर हो रहा होगा? अंडर द एक्शन ऑफ, अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आप कहेंगे ये तो वही बात है, जरा ध्यान देना, कंपेयर करें। लोग एट हियर, सब लोग बात कुछ फर्क नहीं कर पाओगे। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, वही तो मैंने अल्फाज रिपीट कर लिए। फर्क क्या हुआ? फर्क अभी डालने जा रहे हैं हम। क्या कर रहा हूं मैं? इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस, क्या होता है एब्सेंस? गैर मौजूदगी। इन द एब्सेंस ऑफ, in the absence of air resistance, in the absence of air resistance का मतलब क्या होता है? रुकावट। एयर हवा, हवा की रुकावट की गैर मौजूदगी में जो ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, उसकी मोशन कौन सी होगी? फ्री फॉल होगी। यहां पर हमने एयर की कोई बात नहीं की, जस्ट ये बात की है कि जो मोशन ग्रेविटी की वजह से होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल मोशन होगा। लेकिन मोशन तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रही है, लेकिन यहां पर कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, तो तब उसकी मोशन कौन सी कहलाएगी? फ्री फॉल मोशन कहलाएगी। ऑफ एयर रेजिस्टेंस is called free fall motion. Is called free fall motion. अभी मैंने आपको समझाया कि अगर
एयर की तरह कोई भी हमारे पास रास्ते में अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन की जानब गिर रहा है, रास्ते में अगर कोई रुकावट ना हो, तो दोनों जमीन पर एक वक्त में एक एक्सेलरेशन के साथ पहुंचेंगे, गिरेंगे। ठीक है, तो ये बात हम इसमें ऐड करेंगे, इसके साथ फ्री फॉल मोशन के साथ। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स, ऑल उसी के साथ है, ऑल ऑब्जेक्ट्स। ऑल ऑब्जेक्ट्स के साथ ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, ऑल ऑब्जेक्ट्स से क्या मुराद है, चाहे वो भारी हो या हल्के हों। हेवी आर लाइट, हेवी से मुराद भारी और लाइट से मुराद हल्का। ऑल ऑब्जेक्ट्स हेवी आर लाइट fall with same gravitational acceleration and reach objects लिखा हुआ, and reach on the surface, क्या मतलब है, on the surface of earth at same time, चाहे हल्के हो या भारी हो, अगर उनको आपने एक वक्त में छोड़ा है तो वो एक एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिर रहे होंगे और एक वक्त के साथ जमीन पर पहुंचेंगे। कब की बात है, जब एयर रेजिस्टेंस ना हो। तो रोजमर्रा जिंदगी में ऐसा होता है नहीं, उसकी वजह क्या है कि वहां पर एयर रेजिस्टेंस मौजूद होता है। पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, वजह क्या है। देखिए जी, आपने देख लिया ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज डन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ओके, फ्री फॉल मोशन ओके। अभी हम जा रहे हैं किसकी तरफ, इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हम थोड़ा सा लिखेंगे, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये वहां करना चाहिए था बट अभी ज़हन में आया। वैल्यू ऑफ जी, व्हाट इज जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वैल्यू ऑफ जी ऐसे लिख देता हूं मैं, द वैल्यू ऑफ gravitational acceleration, the value of gravitational acceleration on the, जरूरी नहीं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हो, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, चाहे कोई ऑब्जेक्ट जमीन पर है या जमीन से थोड़ा सा फासले पर है। जमीन से थोड़ा सा फासले से क्या मुराद है, हाइट पर। आपके पास 100 मीटर बुलंदी पर है, 500 मीटर की बुलंदी पर है, तब भी वैल्यू कितनी होगी, एक ही होगी। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट भी आने चाहिए साथ। ये वैल्यू ऑफ जी आ जाता है। एक और बात, जब कभी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की जानब मूव करता है, अपवर्ड मोशन जब होती है, तो वैल्यू ऑफ जी को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और डाउनवर्ड मोशन के लिए पॉजिटिव लेंगे।
इसके लिए मैं एक ऐसे हेडिंग देता हूं, साइन ऑफ जी। हाँ, साइंस ऑफ जी प्लस होगा या माइनस होगा, बस सिंपल है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि इसके लिए फॉर अपवर्ड मोशन, फॉर अपवर्ड मोशन। फिर बात करेंगे किसके लिए, फॉर, ये इसकी वजह भी हम इंशाल्लाह जान लेंगे चैप्टर नंबर 5 में, कि अपवर्ड माइनस क्यू और डाउनवर्ड प्लस क्यू। बस यहां इतना ही ध्यान में रख लें कि फॉर अपवर्ड, हाँ, जी इज टेकन एज नेगेटिव फॉर अपवर्ड मोशन, और G is taken as positive for what? Downward motion। अब हम जाएंगे किसकी तरफ, इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप देख लें पहले। मेन हेडिंग आप क्या देंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। कितनी इक्वेशंस हैं? पहली इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, यहां पर हम क्या करते हैं, ये जो ए होगा ना, जहां पर भी ए आएगा, स्मॉल ए आएगा, उसकी जगह पर हम क्या डाल देंगे, जी डाल देंगे। मार्कर जब ऊपर फेंका जाएगा तो जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, जब नीचे आ रहा होगा तो पॉजिटिव होगी। इसलिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को 2 बार लिखूंगा मैं। पहले मैं लिखता हूं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो क्या लिखेंगे हम, जी टी हो जाएगा। क्या लिखेंगे, जी टी। प्लस साइन आ रहा है ना, तो किस तरफ होगा, प्लस साइन है तो किस तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन ये ऊपर मैंने लिखा भी है, फॉर अपवर्ड मोशन जी टेकन एज नेगेटिव, फॉर डाउनवर्ड जी इज टेकन एज पॉजिटिव। तो जब रिजल्ट आपसे बात पूछी जाती है तो आप उल्टा जवाब देते हैं। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई, मैं अब डाउन अपवर्ड की बात करूंगा। हाँ, किसकी बात होगी, शाबाश, अपवर्ड। तो फिर मैं क्या लिखूंगा अभी, माइनस जी टी, शाबाश। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आगे क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन है। कितनी बार लिखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2 बार। सेकंड इक्वेशन एस ई सी सेकंड इक्वेशन। शाबाश, बोले जी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एस इज, अब पहले किसके लिए लिखते हैं, फॉर अपवर्ड लिख देते हैं।
किसके लिए? अपवर्ड मोशन के लिए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अपवर्ड मोशन, S इज इक्वल टू VIT प्लस, अपवर्ड है ना, माइनस लगेगा, क्या लगेगा? -1/2 GT²। किसके लिए? अपवर्ड। अब डाउनवर्ड के लिए लिखो है S इज इक्वल टू VIT प्लस GT², डाउनवर्ड मोशन। अब किधर जा रहे हैं जी? अभी हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन, पहले किसकी बात कर लेते हैं? अपवर्ड कर लेते हैं। अपवर्ड मोशन, बस अपवर्ड है तो कौन सा साइन लगेगा? माइनस लगेगा। यहां पर एक और बात हुई है, इधर अप और डाउन जब होता है तो फिर ऐसा नहीं होता, क्या लिखते होते हैं? H। क्या लिखेंगे? H लिखेंगे। जबकि कभी भी अप या डाउन आप आ रहे हो तो S की जगह पर हम क्या डालेंगे? हमेशा H डालेंगे। देखो जरा ध्यान दें, मेरी इस बात को समझा भी देता हूँ H क्यों हो जाता है। ये एक खास फासला है जमीन से, उस फासले पे ये मार्कर को रखा हुआ है। हम इसको हाइट कहना ज्यादा सूटेबल है या फासला कहना ज्यादा सूटेबल है? हाइट, कि मार्कर इतनी हाइट पर है, या जब फेंका तो इतनी हाइट पे गया, जब छोड़ा तो इतनी हाइट से नीचे गिरा। इस वजह से हम क्या करेंगे? S को किससे रिप्लेस करेंगे? H से रिप्लेस करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप लिखिए, 2 अपवर्ड के लिए माइनस लगेगा, हाँ, 2GH इज इक्वल टू V²F माइनस V²I। समझ आइए ना, ये G है और G के साथ हमने शुरू में माइनस डाला, क्यों? अपवर्ड मोशन के लिए। अगली बात करते हैं डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड के लिए V²F, ना माइनस, यहाँ तो माइनस ही होगा, यहाँ तो प्लस माइनस का फर्क नहीं आएगा। G के साथ, यहाँ देखो G क्या है? माइनस, यहाँ G देखो प्लस। तो आज के क्वेश्चन की जो समरी है वो शुरू में स्टिल आपके पास मौजूद है कि मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन जिसका काज ग्रेविटेशनल फोर्स हो, उस मोशन को हम क्या कहते हैं? मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, जाहिर है किसी भी मोशन का जो काज है वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो तो उसको ग्रेविटेशनल मोशन कहते हैं। तो फिर हमने इसको सब हेडिंग क्या दिया था? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? जमीन जो फोर्स लगाती है ऑब्जेक्ट के ऊपर उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का काज क्या है? शाबाश, फोर्स। तो वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रोड्यूस होता है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। और फ्री फॉल मोशन क्या है? फ्री फॉल मोशन का एक और बात है, फ्री फॉल मोशन का काज क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही है ना। हाँ, आपसे कोई पूछे कि मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का काज क्या है तो आप कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फ्री फॉल मोशन का काज क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्क क्या है कि फ्री फॉल मोशन, इसी मोशन को हम क्या कहेंगे? फ्री फॉल मोशन कहेंगे कि अगर रास्ते में कोई रेजिस्टिव फोर्सेस ना हो तो तमाम ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन के साथ गिरेंगे, तब उनकी मोशन को हम क्या कहते हैं? तो तमाम ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन के साथ तभी गिरते हैं जब आपके पास रेजिस्टिव फोर्सेस ना हो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपके सामने रख दी। किसके लिए? कि जब कभी कोई ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करता है।
ये आज का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है इंशाल्लाह आपकी इस चैप्टर के ऊपर जितनी कमांड हुई इतनी अच्छी आपकी क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज क्या होता है, आपकी जो स्टडी है उसका रिजल्ट होता है। आपने कितना अच्छा चैप्टर पढ़ा है, आपने कितना अच्छा चैप्टर जो है सीखा है, लर्न कितना अच्छा किया है। अगर एक बच्चा एक्सरसाइज को समझ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने चैप्टर को, टॉपिक्स को, थ्योरीज को अच्छी तरह सीखा हुआ है। अगर एक्सरसाइज आपकी समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या है, आप जो क्लासेस लेते रहे हो उस दौरान आप मेंटली तौर पे एब्सेंट थे, कहीं ख्यालों में गुम थे, टीचर ने आपको बताया और आप कुछ भी सुन नहीं रहे थे। आपकी लर्निंग कमज़ोर है, आपकी एक्सरसाइज तब कमज़ोर है। अगर आपकी लर्निंग अच्छी है तो आपकी एक्सरसाइज भी अच्छी है। तो अगले दिन हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज में 3 केस हम डिस्कस करेंगे। एक एमसीक्यूज होंगे, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे और तीसरा न्यूमेरिकल। ये हमारा नेक्स्ट 3 सेक्शंस होंगे एक्सरसाइज के लिए।